किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चना के अंदर जो कचरा है उस कचरे को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं। साथियों, बहुत से किसान भाइयों के फोन आ रहे हैं कि ताऊ जी हमारे चना के अंदर कचरा बहुत जन्म ले चुका है, क्योंकि पिछले दिनों जो बरसात हुई उसमें नमी जमीन के अंदर भरपूर बनी। और आप सभी को पता है कि जब नमी बनेगी तो चने के अंदर कचरा पैदा होगा, और कचरा निकालना किसान के लिए बड़ा मुश्किल है। चने के अंदर कचरा बहुत कठिनाई से निकलता है। मेथी और चना दोनों की बात कर रहा हूं। तो मैं चना के कचरे की कंट्रोल करने के लिए जो मैंने फीडबैक लिए हैं उन फीडबैकों के बारे में बता रहा हूं। और एक दवा जो चने में कचरे को कंट्रोल करती है, चने में, मेथी में नहीं, चने में कंट्रोल करती है, उस दवा का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस दवा का मुझे पता चले लगभग 1 महीना हो चुका है, परंतु मेरे पास किसानों द्वारा कोई फीडबैक नहीं आए थे। मैंने अलग अलग जगह से किसानों से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि इस दवा का इस्तेमाल केवल 15 ग्राम 20 ग्राम के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से होता है, 10-11 ग्राम प्रति एक बीघा के हिसाब से होता है, और इसका ठीक रिजल्ट देखने को मिलता है और चना में कचरा कंट्रोल होता है। साथियों, जब मेरे को ठीक फीडबैक मिलते हैं और सही बात का पता चलता है, किसानों की जो डिमांड होती है उस पर मैं फौरन वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और नई बात की जानकारी किसानों को मिले और किसान का समय भी बचे और किसान को फायदा भी हो, इस बारे भी मैं बहुत गहराई से विचार करके उस बारे आपको बताता हूं। और इसीलिए ये कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि समय रहते आपको ये वीडियो मिल जाए। क्योंकि यदि 1 महीने बाद आप चने में स्प्रे करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। यदि जुड़ेंगे नहीं तो आपको महीने बाद यदि वीडियो मिलेगा तो उस वीडियो का भी कोई फायदा नहीं। इसलिए समय पर कोई काम होना बहुत जरूरी है। साथियों, इस दवा का इस्तेमाल करने के लिए जमीन में नमी होना आवश्यक बता रहे हैं। नमी जो पिछले दिनों बरसात हुई वो नमी अब की धुंधली नमी हो चुकी है, परंतु अब 22, 21, 22, 23 का बरसात का समय फिर बता रहे हैं। कुछ किसान भाइयों ने चने में पानी की सिंचाई भी कर दी है, क्योंकि वहां सिंचाई की व्यवस्था है, तो वो किसान भाई इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, मेरे पास दवा है, घर पर नहीं है, क्योंकि मैं बाजार से दवा खरीद के नहीं लाया हूं, परंतु इसका नाम कार्बोविज है। और मैं जो वीडियो शुरू कर रहा हूं, इस वीडियो के ऊपर मैं इस दवा के डिब्बे की फोटो लगा देता हूं। इस डिब्बे की फोटो से आप ये अंदाजा लगा लें कि ये दवा चने के अंदर कचरे को खत्म करने के लिए कारगर बताई जा रही है। साथियों, ये दवा मक्का के अंदर यूज होती थी, परंतु इस दवा को अब चने के अंदर किसान यूज कर रहे हैं। परंतु एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि आप जिस भी दुकान से दवा लें, उस दुकानदार से इस दवा के बारे में पूरा का पूरा डिटेल जरूर लें। कब स्प्रे करनी है, कितने समय धूप रहनी चाहिए, जमीन में नमी कितनी होनी चाहिए, दवा का इस्तेमाल कितना ग्राम का होना चाहिए, कितना प्रति एकड़ या प्रति बीघा पानी पड़ना चाहिए। साथियों, इसको घोलने का तरीका, मतलब यह है कि इस दवा की पूरी जानकारी लेने के बाद ही अपने खेत के अंदर इस दवा का प्रयोग करें, क्योंकि मैंने अब तक इस दवा का प्रयोग नहीं किया है। यदि मैं प्रयोग कर लेता तो मैं सारी बात आपको बता देता। नई दवाई है, काफी किसान कर भी रहे हैं, इसलिए मैं इसके प्रयोग को सावधानी पूर्वक करने की बात कर रहा हूं। हो सकता है तो कुछ एरिया में ट्रायल करके पहले जरूर ट्राई मार लें, या फिर किसी किसान ने ये स्प्रे कर रखी है तो उसके खेत में जाकर इस बात का पता लगा लें। साथियों, गलती मत करना, मैं फिर बता रहा हूं, नई दवाई है, छिड़काव में, यूज में, डोज में किसी प्रकार की गलती नहीं मत करना। सावधानी पूर्वक नई दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार यदि इस्तेमाल हो जाता है, हमें सब बातों का पता चल जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। परंतु यदि मैं करता तो मैं आपको सारी बात बता देता, परंतु मैंने अब तक इस दवाई का इस्तेमाल नहीं किया है, बाजार में नई आई है, तब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस दवाई का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। हाँ, जो मेरे पास फीडबैक है वो मैं ये कह रहा हूं कि फीडबैक जो है वो दवाई के अच्छे रिजल्ट आने के बता रहे हैं। खर्च, एकड़ का खर्च 650 रुपये बता रहे हैं, बीघा का खर्च 650 रुपये बता रहे हैं। हो सकता है कि आपका कोई निजी दुकानदार और वो कम रेट में भी आपको दे दे, परंतु ये हाईएस्ट रेट मैंने बता रखे हैं जो दुकानदारों ने मेरे को बताए हैं। मैं दुकानदारों से बात भी की, हमारे चोपटा, नाथजूरी चोपटा, क्योंकि मैं जिला सिरसा का रहने वाला हूँ, वहां पर किसान बीज भंडार वालों से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि 650 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा इस दवाई के छिड़काव का आता है, और उन्होंने ये भी कहा कि इसका संतोषजनक रिजल्ट भी हमें मिलता है। इसलिए साथियों, इस बारे विचार करें। चना में कचरा को कंट्रोल करने के लिए
कार्बोबीज नाम की जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ, जो फोटो वीडियो के हिसाब से वीडियो के स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, उसका किसी सेठ को, दुकानदार को दिखा करके यदि मंगवा करके आप स्प्रे करते हैं तो हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा कचरे की समस्या को हल किया जा सके। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक पहुंचाएं, क्योंकि चने में कचरे की समस्या से बहुत ज़्यादा किसान परेशान है। अब की बार चने की बिजाई भी ज़्यादा है और लगातार ज़मीन के अंदर नमी बनी हुई है, तो 4-5 प्रकार का कचरा ज़मीन के अंदर चने के साथ उगा हुआ है, वो निकलना बहुत कठिन होता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके किसानों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है साथियों। और यदि आपको भी इसी तरह की नई नई दवाओं की नई नई जानकारी जो लगातार मिल रही है, पुराने जो जुड़े हुए मेरे दोस्त हैं, किसान भाई हैं, वो इन तरह की जानकारियों का फ़ायदा उठा रहे हैं और नए भी जुड़ेंगे तो उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिलती रहे, तो आप सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटे का बटन दबा लें, तो आपको भी बाजार की जो भी हलचल भाव की हो, बीमारी की हो, रोग की हो, हर तरह की जो जानकारी विशेषज्ञों की राय लेकर के, डॉक्टरों की राय लेकर के, बाजार के जानकारों की राय लेकर के आपको वीडियो के माध्यम से सच्ची और सटीक मिलती रहे। यदि आपके पास भी कोई अच्छी जानकारी है और किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप वीडियो के माध्यम से वीडियो बना करके, अच्छा समझने वाला वीडियो बना करके मेरे नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हैं। मैंने मेरा नंबर सहित एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड भी कर दिया है। आप यदि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे तो मैं उसको वीडियो को अपलोड कर दूंगा ताकि किसानों तक हर प्रकार की जानकारी पहुंच सके। साथियों, हम मिलजुल कर हर समस्या का हल कर सकते हैं। आपके पास जो जानकारी है वो मेरे को बता सकते हैं, मेरे पास जानकारी है वो मैं आपको बता सकता हूँ, और इन्हीं तरह की जानकारी यदि मिलती रहेंगी तो हमारा विकास होगा, हमें हर एक बात का पता चलेगा और हम आगे बढ़ेंगे, हमारा खर्च भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। साथियों, मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, हर किसान तक शेयर करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए वीडियो को विराम देता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप किसानी संगठन को बढ़ाएंगे, हर किसान तक वीडियो को पहुँचाएंगे। जय हिंद।